बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबी साद बिन अबादा की वालिदा अमरा बिनते मसऊद का इंतकाल हो गया और उस वक्त वो उनकी खिदमत में मौजूद नहीं थे। और फिर उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं उनके पास मौजूद नहीं था, तो अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका कर दूँ तो क्या उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इस बात में जवाब देते हुए फ़रमाया कि हाँ, उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है तो उनकी तरफ से सदका अदा कर दे। और फिर उस सहाबी ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मेरा मखराफ नामी बाग मेरी वालिदा की तरफ से सदका है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि एक दूसरे सहाबी साद बिन अबादा, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उनकी जानिब से कुछ सदका कर दूं तो क्या उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा? क्योंकि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उनके पास कोई भी नहीं था, मैं भी नहीं था कि वो वसीयत करती। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, उनकी तरफ से सदका कर दे, उन्हें फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो उन्होंने भी आका अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये बाग, मेरा मखराफ नामी बाग, मैं अपनी वालिदा के नाम का सदका करता हूँ। तो कोई भी शख्स अगर अचानक मर जाए और उसने वसीयत ना की हो तो हम उसकी तरफ से उसके नाम का सदका या खैरात कर सकते हैं कि उसके नाम का अजर इकट्ठा कर सकते हैं, उसे सवाब पहुंचा सकते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे सदक़े को कबूल करता है कि जो शख्स मर जाए और उसने कुछ भी वसीयत ना की हो और अगर उसकी ज़िंदगी में उसका माल बाकी हो तो उसके रिश्तेदार यानी उसकी वालिदैन, उसकी औलाद, उसके बहन भाई उसकी तरफ से कोई भी चीज़ सदका खैरात कर सकते हैं। अल्लाह की राह में कोई ऐसी नेकी कर सकते हैं कि जिसका सवाब, जिसकी नेकियां उसको पहुंचेंगी। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम कोई वसीयत या नसीहत अपने घर वालों को नहीं कह रहे या नहीं कह रखी, अपने इर्द गिर्द वालों को ख़बर दे दें कि अगर मैं अचानक मर गया तो मेरे बाद ये काम कर देना, या मेरे माल को या मेरी ज़रूरत की चीज़ों को इस तरह से तकसीम कर देना कि उसे मरने के बाद उसका फ़ायदा पहुँचे। तो अगर कोई शख्स ऐसी वसीयत नहीं करता या ख़ास तौर पे तलकीन नहीं करके रखता कि मेरे मरने के बाद मेरे माल को यहाँ तकसीम किया जाए कि जिसका अजर मुझे पहुँचता रहे, या सदका खैरात की किसी भी किस्म की कोई नसीहत या वसीयत नहीं करता, तो उसके अजीज़ व अकारिब को चाहिए कि उसके मरने के बाद अल्लाह की राह में कोई सदका खैरात करके उसके लिए नेकियां इकट्ठी कर दें, कोई ऐसा काम करें कि जिसका अजर व सवाब उसे पहुँचता रहे। तो ऐसा करना जायज़ है, सवाब है। आका अलैहिस्सलाम ने इस बारे में उस सहाबी को हुक्म दिया और कहा कि ऐसा किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करे और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता करे और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।